हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का यह वीडियो फ्रेंड्स पीजीटी 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। यह परीक्षा 2 फरवरी 2019 को हुई थी और इस परीक्षा में जो 125 क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उन प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं और इस पेपर में जो पूछे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर जो है वो उत्तर हैं जो आयोग ने सही माने हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज यदि आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर बी राष्ट्रीय हित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कोल्ड वार रिस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर बी फ्रेडरिक एल सुमैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया या इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका उत्तर ए रूजवेल्ट ने किया। तो विकल्प ए रूजवेल्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? तो 1995 को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था या घोषित किया गया था। तो विकल्प ए 1995। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बी कम्युनिस्ट दर्शन। चीन का दर्शन कम्युनिस्ट दर्शन है, तो विकल्प बी कम्युनिस्ट दर्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसमें विकल्प सी संगठन जो है वो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व होता है, तो विकल्प सी संगठन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में कौन शामिल नहीं है? तो जो स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण के 3 प्रकार बताए हैं उसमें तकनीक शामिल नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। तो 7 का विकल्प सी तकनीक जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। इसका उत्तर ए यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। स्वतंत्र नियामक आयोग जो है यूएस प्रशासनिक प्रणाली का एक नवाचार है, यानी कि वहाँ सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, चयन की प्रक्रिया में पहला कदम कौन सा है? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स भर्ती होगा। किसी भी भर्ती को चयन की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम जो है वो भर्ती होता है, तो विकल्प डी भर्ती सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? तो उत्तर सी प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण जो है वो सिविल सेवकों के दोष और कमियां जो होता है उसको दूर करने के लिए दिया जाता है, विकल्प सी प्रशिक्षण जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता का सिद्धांत है, विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो सर्वसर्वा होता है और प्रशासन पर जो है उसकी का नियंत्रण होता है, तो विकल्प सी राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो इसका उत्तर सी अरस्तु होगा। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर डी संप्रभुता होगा। संप्रभुता को राज्य का प्राण या राज्य की आत्मा कहा जाता है, तो विकल्प डी संप्रभुता सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो बी हाब्स होगा। हाब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी, व्यापकता। तो फ्रेंड्स, इसमें अस्थायी जो है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता की विशेषता जो है वो अस्थायित्व होता है, अस्थायी नहीं। तो विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी, संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि को राष्ट्र का मौलिक विधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। यह परिभाषा किसने दी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जॉन सीले होगा। यह परिभाषा जो है वो जॉन सीले की है। जॉन सीले ने ही कहा था कि जनतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद को हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। विकल्प ए, मार्क्सवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? तो इसका उत्तर अरस्तू होगा। अरस्तू ने नागरिकता की जो परिभाषा बताई, जो बताया कि हम राज्य में कौन नागरिक हो सकते हैं, उसमें उसने गुलामों को नागरिक का दर्जा नहीं दिया। तो विकल्प बी, अरस्तू सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो सर्वोदय का विचार जो है वो गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष तब माना जाता है। तो विकल्प जो डी है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो संघ की या संघात्मक शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है विकल्प डी, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा माना जाता है। तो विकल्प डी, संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, लैटिन शब्द मैंडमस या परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो परमादेश आप जानते हैं एक प्रकार की रिट है जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निकाल सकता है। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, लोकसभा का कार्यकाल है? तो उत्तर होगा डी, 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? उत्तर होगा इसका ए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भारत की सबसे सर्वोच्च, उच्चता के पायदान पर सबसे ऊपर है और ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो विकल्प ए 25 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए एक तरफ सरकार दी है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया है। तो कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है, वहाँ संघात्मक सरकार है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं। ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक सरकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक सरकार है, फ्रांस में एकात्मक सरकार है, कनाडा में एकात्मक लिखा गया है, ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है, कनाडा में संघात्मक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और वहाँ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर विकल्प बी, अनुच्छेद 3 होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संवैधानिक अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो 28 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन किया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी, सरकारी आयोग होगा। भारत में केंद्र और राज्य के संबंध के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, जिसने उसका अध्ययन किया था सरकारी आयोग। विकल्प डी 29 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी, निशस्त्रीकरण होगा। निशस्त्रीकरण की मानना होता है कि यदि हथियार ही नहीं रहेंगे तो युद्ध भी नहीं होगा। तो 31 का डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है कौन सा है? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स सी, रेडिकल पार्टी होगा। ये सबसे पुराना दल है फ्रांस में और वर्तमान समय में ये विघटित हो गया है, इसका विभाजन हो गया है। तो विकल्प सी, रेडिकल पार्टी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स डी, 1950 होगा। सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयास जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो है 1950 में कोरिया संकट के समय किया गया था। तो 32 का विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी, 2016 होगा। 2016 को भारत में चीन भ्रमण वर्ष के नाम से नामित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 34वां है फ्रेंड्स, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी नई दिल्ली होगा। 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो नई दिल्ली में हुई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, आसियान कब गठित हुआ था? तो आसियान की स्थापना आप जानते हैं 1967 ईस्वी में हुआ था, तो इसका उत्तर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर 1997 होगा। 1997 में रूस ने यह घोषणा की थी कि वह नाटो देशों को में जो है वो हथियारों को अब लक्षित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो यह बंद प्रणाली है फ्रेंड्स, इसका उत्तर ए होगा। प्रबंधन की जो बंद प्रणाली होती है उसका पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, वाटसन ने 7S जो संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, इनमें से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स जो वाटसन का 7S है उसमें जो है वो समर्थन सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प सी जो है वो सही होगा। 38 का सी समर्थन जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए महाराष्ट्र होगा। भारत में महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज, यानी विकल्प ए सही होगा, मेज या लिखने की मेज। क्वेश्चन नंबर 41 है, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किसी विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारण करता है? इसका उत्तर फ्रेंड्स होगा परीक्षा प्रणाली, यानी कि जो नियुक्ति प्राधिकारी होता है वो परीक्षा प्रणाली के माध्यम से किसी अभ्यर्थी की योग्यता को निर्धारित करता है। तो 41 का बी परीक्षा प्रणाली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर पदोन्नति ये सही होगा। पदोन्नति एक ऐसा प्रलोभन है कर्मचारियों के लिए जिसके कारण वो मन लगा करके नौकरियों में काम करते हैं और नौकरियों में बने रहते हैं। नौकरियां उनको आकर्षित करती हैं, उनको लगता है कि भविष्य में हमारा प्रमोशन होगा। तो 42 का ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? ए अलेक्स एफ ऑसबर्न, इसका उत्तर सही होगा। यानी अलेक्स एफ ऑसबर्न ने निर्णय निर्माण में ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था। तो 43 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी 3 चरणों की आवश्यकता होती है। तो विकल्प बी 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो यह स्टेटमेंट जो दिया गया है फ्रेंड्स वह रूसो का है। तो विकल्प ए रूसो सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है वो मनुस्मृति में लिखा गया है। तो विकल्प सी मनुस्मृति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो उसका उत्तर फ्रेंड्स ए सुपर एनस होगा। संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी जो है लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बड़ा है। तो मूल शब्द जो है वो सुपर एनस होगा। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर बी होगा, उसे विधिक संप्रभुता कहते हैं। तो 48 का बी विधिक संप्रभुता सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो फ्रेंड्स ऐसे कानून को हम राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अगर कोई देश अपने द्वारा बनाए हुए कानून जो है उसके क्षेत्र के अंतर्गत लागू होते हैं तो उसे हम राष्ट्रीय कानून कहते हैं। तो विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो फ्रेंड्स यह जो स्टेटमेंट दिया गया है राजनीति विज्ञान की वह पॉल जैनेट का है।
तो विकल्प डी पॉल जैनेट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सी प्लेटो होगा। प्लेटो जो है उसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना जो है अर्थशास्त्र है। विकल्प बी अर्थशास्त्र सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो फ्रेंड्स 54 का बी अनुच्छेद 19 होगा। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स सी उपराष्ट्रपति होगा, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर फ्रेंड्स सी उपराष्ट्रपति सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड्स, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स सी प्रधानमंत्री होगा। भारत में मंत्रिमंडल का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। विकल्प ए 57 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 का बी विकल्प जो होगा वो उपराष्ट्रपति वो सही होगा। सीनेट की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं या पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप से कौन प्रदान करता है? तो विदेश नीति को जो अंतिम रूप प्रदान करता है वो राष्ट्रपति होता है वहाँ पर। तो 59 का सी राष्ट्रपति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल प्रणाली का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी चीन होगा। चीन में एकल दल प्रणाली है, यानी एक दलीय व्यवस्था है। बाकी सब में जितने विकल्प दिए गए या तो वहाँ द्विदलीय प्रणाली है या बहुदलीय प्रणाली। भारत में बहुदलीय है, इंग्लैंड और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। तो एक दलीय पूछा है तो उत्तर बी चीन सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 है फ्रेंड्स, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है अनुच्छेद 39 होगा। अनुच्छेद 39 जो है वो फ्रांसीसी संविधान के ऐसा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री को विधायिका में पहल करने की इजाज़त देता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो 62 का फ्रेंड सी सहबंद होगा। तो सहबंद जो है शक्ति संतुलन व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित होती है? तो फ्रेंड्स सामूहिक सुरक्षा जो है वो शक्ति संतुलन से सबसे अधिक व्यवस्थित होती है। तो 63 का ए शक्ति संतुलन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित होती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है डी प्रचार प्रसार होता है। तो 64 का डी प्रचार प्रसार सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 है फ्रेंड्स, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी चार्ल्स मेरियम होगा। चार्ल्स मेरियम सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा जो अंग है वो विकल्प डी सामान्य सभा है। तो 66 का विकल्प डी सामान्य सभा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी 12 सितंबर। दक्षिण सहयोग के लिए, दक्षिण का मतलब विकासशील देशों के बीच जो सहयोग होता है वो दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर डी 12 सितंबर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी व्यवहारवादी उपागम है। व्यवहारवादी उपागम का जो विकास हुआ है वो मानव संबंध आंदोलन से हुआ है। तो 68 का उत्तर बी व्यवहारवादी उपागम।
क्वेश्चन नंबर 69 है फ्रेंड्स, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य जो है कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए जो होगा मुख्य कार्यकारी। तो मुख्य कार्यकारी जो है उसका विकल्प ए जो है वो सही होगा। तो 69 का ए मुख्य कार्यकारी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय और या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी सार्वजनिक निगम होगा। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो सार्वजनिक निगमों की स्थापना करनी पड़ती है। तो 70 का सी सार्वजनिक निगम होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड्स, स्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? तो इसका उत्तर सी हरमन फाइनर ने। हरमन फाइनर की जब आप परिभाषा देखेंगे तो उन्होंने परिभाषा में अपने अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को परिभाषित किया था। तो सी 71 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस प्रकार का परीक्षण जो है मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ दिखाता है? तो फ्रेंड्स 72 का उत्तर बी मौखिक परीक्षा जो होती है उसको उम्मीदवार जो है संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो 72 का उत्तर फ्रेंड्स विकल्प बी मौखिक परीक्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी सेवाकालीन प्रशिक्षण होगा। जो सेवा में कर्मचारी होते हैं उनको सेवा के दौरान समय समय पर प्रशिक्षण किया जाता है, उसे हम सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। तो विकल्प 73 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74 है फ्रेंड्स, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए संतुलित बजट होगा। संतुलित बजट वो होता है जिसमें खर्च जो है वो आय के बराबर होती है, यानी जितनी आय हुई उतना व्यय होगा, तो वो संतुलित बजट कहलाता है। तो विकल्प ए 74 का वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने के लिए न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो इसका उत्तर फ्रेंड्स 75 का ए न्यायिक समीक्षा होगा, क्योंकि किसी भी निर्णय की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ही जानता है। 75 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभ होती है, किसने कहा? तो इसका उत्तर रूसो। फ्रेंड्स यह रूसो का स्टेटमेंट है जो कि समान इच्छा के परिप्रेक्ष्य में यह स्टेटमेंट दिया था कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभ होती है। तो 76 का सी रूसो सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड्स, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए राज्य होगा। जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें राज्य जो है सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके पास संप्रभु होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है डी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। तो 78 का डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 79 है फ्रेंड्स, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी जन संप्रभुता होगा। जन संप्रभुता नाम ही है, यह जनता को सर्वोच्च मानती है। 79 का बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया? तो आप जानते हैं इसका उत्तर विकल्प डी जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन ने कानून की परिभाषा देते हुए कहा था कि कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। तो विकल्प डी जॉन ऑस्टिन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स विकल्प सी जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुल मताधिकार के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 82 है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि साध्य के रूप में माना है? तो फ्रेंड्स जितने विकल्प इसमें दिए गए हैं उसमें राज्य को जो साध्य मानते हैं वो बी तानाशाह है। जितने भी तानाशाह होते हैं वो राज्य को साध्य मानते हैं। तो 82 का बी तानाशाह सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83 है फ्रेंड्स, समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। समता सैनिक दल की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के समाप्ति की बात करता है। तो 84 का ए अस्पृश्यता सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए अनुच्छेद 118 होगा। आर्टिकल 118 में कहा गया है कि संसद जो है कि प्रत्येक सदन जो है अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन के लिए नियम बना सकता है। तो इसका उत्तर ए अनुच्छेद 118। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी अनुच्छेद 72 होगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 है फ्रेंड्स, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम जो है वो कॉमन सभा है। विकल्प बी कॉमन सभा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा राजनीतिक दलों की किसने की थी? तो फ्रेंड्स राजनीतिक दलों की जो यह परिभाषा है वो एडमंड बर्ग का है। विकल्प डी एडमंड बर्ग सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89 है फ्रेंड्स, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी कानून होगा। कानून जो है वो समान इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। समान इच्छा का आदेश ही कानून होता है। तो 89 का डी। क्वेश्चन नंबर 90 है फ्रेंड्स, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति से कार्यालय संबंधित जो अमेरिका संविधान का अनुच्छेद है वो आर्टिकल 2 है। तो 90 का विकल्प ए अनुच्छेद 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि विकल्प डी 5 वर्ष है। तो विकल्प डी 5 वर्ष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है फ्रेंड्स, 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर विकल्प ए 25 होगा। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में 25 अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। तो विकल्प ए 25 सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए एनपीसी होगा। एनपीसी जो है वहाँ की चीन की सर्वोच्च संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। इस तरह से व्यवस्थापक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 94 फ्रेंड्स, समत्व से असमत्व में परिवर्तन निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर 94 का एक शक्ति का संतुलन होगा। तो 94 का एक शक्ति का संतुलन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी सामूहिक सुरक्षा होगा। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सभी एक के लिए और एक राष्ट्र सभी के राष्ट्रों के लिए समर्पित रहते हैं। तो 95 का सी सामूहिक सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96 फ्रेंड्स, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए परिवर्तनीय हित। जो परिवर्तनीय हित है वो प्राथमिक हित में और अस्थायी हित दोनों में परिवर्तित हो सकता है। तो 96 का विकल्प ए परिवर्तनीय हित सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है फ्रेंड्स, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या में 3 तत्वों में से निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी सुरक्षा होगा। जॉर्ज और कोहेन ने जो अपने राष्ट्रीय हित की व्याख्या में 3 तत्व बताए थे उसमें भौतिक जीवता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह को बताया था, सुरक्षा को नहीं बताया था। तो 97 का विकल्प डी सुरक्षा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना में 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी वाल्ट सही होगा। वाल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के 3 तत्व बताए हैं जिसमें संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता। तो इसका उत्तर बी वाल्ट सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 99 फ्रेंड्स, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा निर्णय निर्माण। विकल्प डी निर्णय निर्माण सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड्स, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी पद सोपान का सिद्धांत। मूनी ने पद सोपान के सिद्धांत को संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत बताया। तो विकल्प डी पद सोपान सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है फ्रेंड्स, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी पदोन्नत प्रणाली होगा। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो 101 का बी पदोन्नत प्रणाली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 102 है फ्रेंड्स,
कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स ए सरकारी विभाग। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी 1887 होगा। अमेरिका में पहला जो है स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना जो है वो 1887 ईस्वी में हुई थी। नंबर 104 है फ्रेंड्स, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो उसका उत्तर बी मनोबल के द्वारा। मनोबल के द्वारा सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति जो है वृत्ति और दृष्टिकोण को उनको संदर्भित किया जा सकता है। संगठन के प्रति लगाव उनके मन में पैदा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर बी मनोबल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम प्रश्नोत्तर घंटा के लिए के नाम से या प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। तो 105 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? तो यह जो स्टेटमेंट दिया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है, ये गार्डनर का है। तो विकल्प ए गार्डनर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है संप्रभुता। तो 107 का डी संप्रभुता विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 108 है फ्रेंड्स, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा सी पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। नाम से ये स्पष्ट है। तो 108 का विकल्प सी पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो इसका उत्तर सी विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी डेविड ईस्टन होगा। व्यवहारवादी उपागम के जनक भी माने जाते हैं डेविड ईस्टन। तो विकल्प सी डेविड ईस्टन सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 111 है फ्रेंड्स, किस सिद्धांत को संप्रभुता का एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए बहुलवाद होगा। बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरोध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी प्राकृतिक समानता होगा। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए जयप्रकाश नारायण होगा। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित जो इसमें विचार दिए गए हैं उसमें ए जयप्रकाश नारायण सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 114 है फ्रेंड्स, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी जनतंत्र या लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निवास करती है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें बी पुरोहित को राज्य का अंग मनु ने नहीं माना। तो 115 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी अनुच्छेद 16 होगा। अनुच्छेद 16 में भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता का जो मौलिक अधिकार है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 117 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी भाग 4A। भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो 117 का विकल्प बी भाग 4A सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 118 फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। विकल्प ए राष्ट्रपति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है फ्रेंड्स, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी इंग्लैंड होगा। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स 120 का डी कांग्रेस होगा। वहाँ राष्ट्रीय विधानमंडल या व्यवस्थापिका जो है वो कांग्रेस के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है
कि सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए 100 होगा। सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो फ्रेंड्स फ्रांस की व्यवस्थापिका के निचले सदन को चेंबर ऑफ डेप्यूटीज कहते हैं। तो विकल्प डी चेंबर ऑफ डेप्यूटीज सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 123 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी चुनाव में सहभागी होना ये दबाव समूह की विशेषता नहीं है। दबाव समूह जो है वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो 123 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी जॉर्ज श्वाजेनबर्गर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के लिए निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन जो है जॉर्ज श्वाजेनबर्गर ने किया। तो 124 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा कि सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी मॉर्गेनथाउ सही होगा। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग जो है मॉर्गेनथाउ ने किया था। तो 125 का बी मॉर्गेनथाउ सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।